आधी हकीकत आधा फसाना एक सवाल है जो युगों से कायम है, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या हमारे और आपके बीच कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? हमारी आज की कहानी भी इसी सवाल से जुड़ी है। यह कहानी एक ऐसी इमारत की है जिसने कुल 84 जिसमें खंबे हैं, लेकिन जब भी कोई शख्स खंबों को गिनने की कोशिश करता है तो कभी यह गिनती 83 होती है, कभी 85 होती है। लाखों लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस गिनती का गणित कभी नहीं सुलझा। रास्ता बिल्कुल सीधा था, मंजिल भी दूर नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि उस रहस्यमयी इमारत में ऐसा क्या है कि कोई भी वहां 1 से 84 तक की गिनती नहीं कर पाता। कहते हैं उस इमारत में कुल 84 दरवाजे और खंबे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें गिन नहीं पाता। दीवारों में, खंभों में या दरवाजों में आखिर कहां होगी वो अद्भुत शक्ति जिसके बारे में लोग दावा करते हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है एक बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो जाता है, खुद के दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख पाता और एक भूल भुलैया में गुम हो जाता है। भ्रम की स्थिति जो है वो बड़ी अजीबोगरीब होती है। बहुत छोटी सी चीज से शुरू होती है और फिर दिलो दिमाग पर इतनी काबिज हो जाती है कि इंसान को न जाने क्या क्या दिखाई देने लगता है। अब आप मुझे ही लीजिए, मैं यहां पर भी हूं, यहां पर भी हूं और यहां पर भी हूं। खैर, आप इन दोनों को रहने दीजिए क्योंकि असल मैं ही हूं और मैं आपके सामने मौजूद हूं। लेकिन भ्रम की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। इंसान सोचता कुछ है, उसे आंखों से दिखाई कुछ और देता है, और शायद इस पूरे मकबरे को लेकर भी इसी तरह की कोई स्थिति पैदा हुई है। लोगों को ना जाने यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। कभी जिन्नात दिखाई देते हैं, कभी साए दिखाई देते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनको देखने के बाद लोग यहाँ पर आना कभी पसंद नहीं करते। ये सब वो कहानियां थीं जिनकी पड़ताल के लिए हम उस रहस्यमयी भवन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर जालौन जिले में कालपी का 84 गुंबद। हमारे जहन में बस एक ही सवाल था, लोग वहां जाते ही गिनती क्यों भूल जाते हैं, और जब कोई गिन नहीं पाता तो उस जगह का नाम 84 गुंबद कैसे पड़ा। रास्ते में एक गांव पड़ा। यहां लोगों से 84 गुंबद को लेकर बड़ी अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिली, जिनमें जानकारी कम, खौफ की कहानियां ज्यादा थी। कुछ मानते हैं लोग कि कुछ जिन्नातों का ये अभी भी जो है सामान में जाने में शायद लोग डरते हैं। और एक हमने हमारे जालौन के मिलने वाले उनसे सुना है कि वो कहीं सुरंग भी है इसके नीचे, तलघर है। वो हमसे बता रहे थे कि मैं उसके नीचे गया हूँ, उसमें काफ़ी कुछ जो है माल, सोना या जो भी हो वो है, और कुछ सांप आप भी उसमें उसकी रक्षा में है, उस दौलत से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब ये जहाँ से सुरंग हो, ये हमें दिमाग से निकल रहा, पुरानी बात हो गई। उन्होंने हमसे बताया था कि जो है यहाँ से बहुत बहुत दौलत है इसमें 84 गुंबद के नीचे। दाई हमारी बताई रही थी, कह रही थी कि 84 गुंबद में जिंद रहते हैं। तो धीमे धीमे जब ये चर्चा चलती रही तो हमने दाई से पूछा कि ये जो 84 गुंबद है तो कैसा क्या। बोले ये एक रात की बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, बोले ये एक रात की बनाई हुई है, मतलब कि सुबह काम चालू हुआ था, 24 घंटा में बन के तैयार हुई है। अब 24 घंटा में कैसे बन के तैयार हो गई? इतनी बड़ी इमारत, 84 दरवाजा कैसे बन सकते हैं? 84 दर बने हुए हैं, एक दरवाजे में आप आए, दूसरे मामा आए, एक दरवाजा छोड़ के फिर आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल रियल बात है कि हम लोगों ने खूब प्रयास करा, 4-6 लोग हम लोग जाते थे, लड़के वहाँ देखते थे जाके। तो कुल मिला के वहाँ जो करिश्मा सिर्फ जो है बुजुर्गों का है और कहीं कुछ नहीं। और उनको कतई करके ये छाया ऊपर से गुम्मज की पसंद नहीं है, और ये सब सलार सोख्ताम भी नहीं है, जैसे मुड़िया गुम्मट में नहीं है, सिकंदराम भी नहीं है, छत नहीं है, आपको छत बिल्कुल पसंद नहीं। वहां अनजान शक्तियां मौजूद हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, खंभों और दरवाजों को गिना नहीं जा सकता।
इमारत का मुख्य गुंबद बन नहीं पाता, बार बार गिर जाता है। वहां कोई सुरंग है, उसके नीचे खजाना है, खजाने की रक्षा सांप करते हैं, वगैरह वगैरह। एक सवाल पर न जाने कितनी कहानियां सुनने को मिल गई। अब तो हमें भी उस इमारत में पहुंचने की जल्दी हो गई, जहां से रहस्य की इतनी बातें जुड़ती हैं। चंद घंटे की यात्रा के बाद हम उस इमारत के सामने खड़े थे। देखने से यह किसी मुगल काल के स्मारक का खंडहर लग रहा था। इतिहास के पन्नों में इसे 84 गुंबद के नाम से जाना जाता है। बाहर से ही इमारत के गुंबद, दरवाजे के बीच में बना मकबरा साफ नजर आ रहा था। किसी व्यस्त हाईवे के किनारे एकदम खुले में किसी ऐतिहासिक इमारत के साथ इतना बड़ा रहस्य कैसे जुड़ा हो सकता है? वेल, चैलेंजेस या यूं कहें चुनौती जिंदगी का हिस्सा है और इसी से जिंदगी के अंदर जोश आता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज मुझको जो चैलेंज मिला है वो देखने में बड़ा सिंपल है। मुझे 1 से 84 तक की गिनती गिननी है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान काम है भाई, 3rd क्लास का 4th क्लास का बच्चा भी ये कर सकता है। जनाब, इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसी रहस्यमय दुनिया है जहां पर आज तक 1 से 84 तक की गिनती कोई नहीं पूरी कर पाया। लोगों का कहना है कि आप यहां पर गिनते जाइए, दिन लगाइए, महीनों लगाइए, सालों लगाइए, लेकिन गिनती कभी पूरी नहीं होगी। और गिनती इसलिए पूरी नहीं होगी क्योंकि यहां पर एक ऐसा रहस्यमय जाल है जो इस गिनती को कभी भी पूरा नहीं करने देता है। क्या है इस 84 गुंबद का रहस्य और आखिर क्या है इसकी हकीकत, यही जानने के लिए हम आए हैं कालपी। तो आइए गिनते हैं 1 से 84 तक। अंदर से भवन की बनावट बेहद शानदार थी। इसके खंबे और दरवाजे कुछ वैसे ही थे जैसे लाल किले और हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलते हैं। यानी इस जगह का जुड़ाव किसी न किसी रूप में मुगल काल से रहा होगा। तो इतिहास में अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है और भारत की मिडीवल हिस्ट्री यानी मध्यकाल युगीन जो भारत का इतिहास है उसके बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो लोधी वंश के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और लोधी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत की हार के बाद बहुत सारे छोटे छोटे लोधी वंश के राजा थे जो अलग अलग जगहों पर जिनकी रियासत थी, और उन्हीं में से एक जगह थी कालपी। और इसी कालपी में ये 84 गुंबद जो है, इसके बारे में इतिहास में दर्ज नाम आता है लोधी शाह बादशाह। ये लोधी शाह बादशाह कौन है, इनका मकबरा यहाँ पर क्यों बनाया गया, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास के बहुत सारे पन्ने हमने तलाशने की कोशिश की, लेकिन उस तरह की कोई जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर एक मकबरा मौजूद है। और आम लोगों की धारणा ये है कि ये मकबरा इंसानों ने नहीं बनाया, ये मकबरा बनाया है जिन्नातों ने। स्मारक के ठीक बीच में 2 कब्रें थीं। ये किसकी थीं, इन्हें किसने बनवाया, इसके बारे में तो अभी मालूम करना था। लेकिन इस मकबरे के ऊपर कोई गुंबद या छत नहीं थी। कहते हैं यहां कई बार कोशिश की गई, लेकिन निर्माण काम पूरा होने से पहले ही छत गिर जाती है। और इसी घटना को लोग अनजान शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। बाहर जो बोर्ड लगा है उसके मुताबिक ये लोधी बादशाह की कब्र है। लोधी बादशाह कौन? मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, थोड़ा सा इंटरनेट की मदद ली, थोड़ी रिसर्च की, तो पता ये चला है कि ये मौलवी इनायतुल्लाह ने एक किताब लिखी थी, आईना कालपी, और कालपी का इतिहास था उसमें। और उसके मुताबिक ये कब्र है महमूद लोदी नाम के एक वज़ीर की, जो असल में सिकंदर लोदी के वज़ीर थे, और यहाँ पर उनकी ड्यूटी थी, एक जंग में उनकी डेथ हो गई, तो ये उनकी कब्र हो गई। अब सवाल ये कि ये दूसरी कब्र किसकी है, उसके बारे में भी उस किताब में लिखा है। और कहा यह जाता है कि लोधी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी जान जाने से पहले उनके बॉडीगार्ड ने अपनी जान दी। भिस्ती नाम का बॉडीगार्ड था, आखिरी वक्त तक लड़ता रहा अपने मालिक के लिए। उसने अपनी
खून की आखिरी बूंद तक लगा दी और उसकी कब्र उनके बराबर में इसीलिए यहां पर बनाई गई। इस जगह और इस मकबरे को लेकर इतिहास तो कुछ और ही कहता है, लेकिन लोगों में इस जगह को लेकर गहरी श्रद्धा है। हर किसी की जुबान पर चमत्कार की कई कहानियां हैं और हर कहानी का सिरा कुछ रूहानी ताकतों से जुड़ता है। अब इस महिला की बात ध्यान से सुनिए। मुसीबत में गिर गए, मेरा बेटा मर गया, मैं खान का शरीफ लेके गई, बाबा ने जीवन दान दिया, मेरा बेटा मुझे मिल गया। इस कहानी पर शायद ही कोई विश्वास करे। कोई मरा हुआ शख्स जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन कहा यही जाता है कि इस जगह पर कोई ना कोई अनजान शक्ति मौजूद है, जिसकी वजह से लोग इन दरवाजों में गुम हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और यही वजह है कि कोई इन दरवाजों को गिन नहीं पाता। इसी बात को रूहानी ताकतों की मौजूदगी के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। आज एक कोशिश हम भी करके देखेंगे। इस स्मारक के दरवाजों को हम भी गिनेंगे। देखते हैं हम इस जगह पर 1 से 84 तक गिनती गिन पाते हैं या नहीं। क्या हम भी उसी भूल भुलैया में खो जाएंगे जिसमें लोग अक्सर गुम हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, यहां अनजान शक्ति की मौजूदगी का दावा हकीकत है या फसाना? 1 से 84 तक की गिनती तो कोई बच्चा भी कर सकता है, इसलिए शुरुआत में ये सब कुछ हमें कोई मजाक जैसा लग रहा था। हमने सोचा कि सामने दिखाई दे रहे खंभों को गिनने में आखिर कितना वक्त लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही हमने गिनती शुरू की, कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। हमने कई बार मशक्कत की, न जाने कौन कौन से पैंतरे आजमाए, लेकिन हम उस तिलिस्म में फंसते चले गए। आखिर इस इमारत के दरवाजे और खंभों को कोई क्यों नहीं गिन पाता? पता ही नहीं चलता कि गिनती शुरू कहां से हुई थी और खत्म कहां होगी, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन इन दावों पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं। गिनती शुरू करने से पहले हमने इमारत के हर कोने को गौर से देखा। फिर एक खास बात नजर आई। अब अगर इस मकबरे को आप गौर से देखेंगे, 84 गुंबद तो नाम है, लेकिन यहाँ पर आपको शतरंज की जो चाल होती है, शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है, बिल्कुल वैसा ही एक रूप दिखाई देगा। उसी तरह के स्क्वायर्स दिखाई देंगे जिनमें शतरंज खेली जाती है। मान्यता ये भी है कि इसको पूरी तरह से शतरंज के उस चेस बोर्ड की तरह ही बनाया गया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें 64 खाने होते हैं और यहाँ पर 84 की बात होती है, 84 गुंबद की बात होती है। प्रॉब्लम यह है कि गुंबद यहाँ पर 4-5 हैं, 3 इधर है, 2, 5 और उसी तरह से, और बीच में गुंबद है ही नहीं। तो वो बात जो गुंबद की होती है बार बार, वो असल में गुंबद नहीं है। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, मेहराबें आपको दिखाई दे रही हैं, वो असल में 84 हैं। 84 हैं या नहीं है, कितनी गिनती है, यही हमको करना है। गिनती शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि दरअसल हमें गिनती किस चीज की करनी है। हमें यहां गुंबद नहीं गिनने, हमें यहां इन दरवाजों का ऊपरी हिस्सा, जिसे मेहराब कहा जाता है, उसकी गिनती करनी है। कहते हैं इन्हीं मेहराब या दरवाजों की संख्या 84 है, जिसकी वजह से इस इमारत का नाम 84 गुंबद पड़ा है। हमने दरवाजों की गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5 करते करते 50 तक पहुंचे। फिर गिनती गड़बड़ हो गई। एक और कोशिश की और फिर से गिनती शुरू की। दूसरी बार तो गिनती 40 तक ही पहुंची थी कि यहां के दरवाजों की भूल भुलैया में हम खो गए। इस तरह हमने एक बार नहीं, कई बार आजमाइश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। सब कुछ उलझ गया था।
समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। क्या ये सब वही अनजान शक्ति कर रही है जिसका जिक्र किया जाता है? क्या वाकई यहाँ के दरवाजे अपने आप जगह बदल लेते हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अपने दिमाग को ठंडा किया और इमारत की पूरी बनावट को एक बार फिर गौर से देखा। एक चीज जो बार बार हो रही है वो ये कि गिनने की कोशिश में 3-4 बार कर चुका हूं। अब 84 गुंबद होता है। गुंबद तो यहाँ है नहीं। इन गेट्स को, इन दर को हमने गिनने की कोशिश की है, लेकिन वो भी मैं पूरे नहीं गिन पा रहा हूँ। और इसीलिए मैंने चौक मंगाई है, कुछ ऐसा निशान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं ये बना सकूँ कि कहाँ पर चौका है। वाह, सही वक्त पर आए हो। ये देखिए, चौक हमने मंगा ली है और अब यही एक तरीका था कि निशान लगाते चलें, क्योंकि बार बार मिस हो रहा था, भूलते जा रहे थे, कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा था। तो ये अब शॉर्ट तरीका है और अब की बार ये गिनती पूरी होकर रहेगी। चलिए, अब हम हर दरवाजे और खंबे पर चौक से निशान लगाकर गिनती करेंगे ताकि भटकने का सवाल ही पैदा नहीं हो। तो चलिए इस तिलिस्म को सुलझाने की अपनी आखिरी कोशिश करते हैं। और कई बार कोशिश कर चुके हैं, ये वक्त आ गया है, 84 गुंबद के बंद होने का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में चौक मैंने मंगा ली है और ये जो गेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गेट्स को मैं गिनना शुरू करूंगा। एक एक पे नंबर लिखता रहूंगा ताकि कोई भी गलती होने की गुंजाइश ना बचे। शुरुआत करते हैं। ये है गेट नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से चलते जाएंगे। ये गेट नंबर 2 है, ये 3 है। 3 हो चुके हैं, ठीक है। देखते रहिए। निशान लगाने के लिए चौक चुनने की वजह यह थी कि वक्त के साथ इसका निशान मिट जाएगा और इस ऐतिहासिक धरोहर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं बाहर वाले कॉरिडोर में नहीं जाऊंगा, मैं फिर अंदर वाले कॉरिडोर में ही चलूंगा, इस वाले कॉरिडोर में। क्योंकि हमारी मंशा केवल 84 गुंबद की बरसों पुरानी पहेली सुलझाने की थी। हम ये नहीं चाहते थे कि इस कवायद में इमारत को कोई नुकसान पहुंचे। कहाँ से शुरू किया था? ये देखिए, ये इस भूल भुलैया का यही प्रॉब्लम है। अब गिनती लिखनी शुरू करी, अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने शुरू कहाँ से की थी। और जो ख़ास बात है वो देखिए, मैंने शायद यहाँ से शुरू किया था, लेकिन ये एक जो है यहाँ 2 बार लिखा हुआ है। और मुझे याद है कि मैंने एक ही बार लिखा था और यहाँ पर चौक से 2 बार लिखा हुआ है और दोनों बार ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ा ताज़ा लिखा गया है। Oh God, कैसे होगा, कैसे होगा? अब हमारे अंदर झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। चौक से भी बात नहीं बन पा रही थी। इस ऐतिहासिक इमारत के बंद होने का समय हो गया था। पहली बार फेल होने के बाद हमने एक कोशिश और की। दूसरी बार भी फेल होने के बाद तीसरी बार हाथ आजमाया और जब तीसरी बार भी असफलता ही हाथ लगी तो चौथी बार चौक से नंबर लिखकर इमारत के दरवाजों को गिनने में पूरी ताकत झोंक दी। और इतना सब करने के बाद जो नतीजा हमारे सामने आया वो सोच से परे था। मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी सरप्राइजिंग बात है। 4 बार कोशिश कर चुका हूं नंबर लिखने की। अब गौर से नोट कीजिएगा, ये एक पिलर है, इस पे 43 लिखा हुआ। जब मैं इधर आया तो इसी पिलर पे 28 लिखा हुआ है और जब मैं इधर आया तो इसी पिलर पे 67 लिखा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं है, 4 कोने हैं भाई साहब, तो चौथा कोना जो है उस पे 16 लिखा है। अब ये समझ से परे की बात है कि इसी पिलर पे मेरी ही हैंडराइटिंग है, मैंने ही लिखा है। एक ही पिलर पे 4 बार मैं गिनतियां लिख चुका हूं और अभी तक मैं ये हिसाब नहीं लगा पाया हूं कि आखिर मैंने किस तरफ से शुरू किया था और किस तरफ से खत्म करना है। तो इन्हीं चीजों को सुपरनैचुरल भी कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि शायद जिस शतरंज के बिसात की बात होती है कि 84 गुंबद को शतरंज के एक बिसात की तरह बनाया गया है, एक चेस बोर्ड की तरह बनाया गया है, तो ये वो शतरंज की बिसात है जिस पर इंसान चाहकर भी सिर्फ और सिर्फ शह और मात ही हासिल करता है। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं था, लेकिन हार हमने अब भी नहीं मानी थी। ये
वो कब्र है, मकबरा है, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इसके राइट से मेरा ये दाहिना है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, पूरा घूम के मार्क लगाऊंगा, फिर दूसरे वाले कॉरिडोर में जाऊंगा और फिर तीसरे वाले कॉरिडोर में जाऊंगा। तो इस तरह से मार्क करना आप शुरू करते हैं। चलिए, तो ये एक है, ठीक है। और इस बार मैं सर्कल भी दे रहा हूँ ताकि हमको ध्यान रहे कि ये हमने जो लिखा है ये हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार गिनती लिखते जा रहे हैं और बार बार गिनती जो है वो मिस हो रही है। तो इसलिए मैं अब की बार ये सर्कल भी साथ के साथ करता जा रहा हूँ ताकि हमको अंदाज़ा रहे कि हम क्या लिख रहे हैं और ये हमने ही लिखा है, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है और हमको समझ ही नहीं आता है। अब ये लगने लगता है कि यार ये निशान हमने ही बनाया था या ये यहाँ पे पहले से ही मौजूद था। लोगों का तो कहना यही है कि आप कितनी कोशिश करते रहिए, बार बार करिए, लेकिन जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतनी ही बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। और वो मैंने पीछे 9 बनाया था, 10 बनाया था, हाँ 9 10, ठीक है, यही कंफ्यूजन, दिस इज द कंफ्यूजन आई एम टॉकिंग अबाउट। हम अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। हमारे ही लिखे नंबर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, बार बार उनसे सामना हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि लाख कोशिश के बावजूद हम ये गिन नहीं पाए कि इस इमारत में कितने दरवाजे हैं। तो क्या वाकई इस जगह पर किसी अनजान शक्ति का साया है? क्या कोई रूहानी ताकत हर वक्त इसे अपनी आगोश में लपेटे रहती है, जिसकी वजह से इंसान यहां अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देता है? लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हमने पहले भी बताया था कि इस इमारत की बनावट शतरंज की तरह है, बस फर्क यही है कि यहां 64 की जगह 84 खाने हैं और हर खाने में 4 पिलर हैं और हर पिलर में चारों तरफ से 4-4 दरवाजे हैं। दरवाजों को गिनने के चक्कर में इंसान इतना खो जाता है कि यह खास तरह की बनावट किसी के लिए भी भूल भुलैया साबित हो जाती है। जब गिनती याद रखो तो रास्ता भूल जाते हैं, और जब सारा ध्यान रास्ते पर रहेगा तो गिनती कहां से याद रहेगी? दिमाग के इसी खेल को यहां चमत्कार का नाम दे दिया जाता है। मुगल काल के ऐसे कई निर्माण देश भर में हैं और हर जगह से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती हैं। पूरी पड़ताल के बाद तो यही कहा जा सकता है कि यह जगह, ये इमारत, इसकी खास बनावट एक हकीकत है, लेकिन इस जगह से जुड़ा दावा फसाने से ज्यादा कुछ नहीं। विज्ञान सिद्धांत और तर्क पर चलता है, लेकिन आस्था को किसी तर्क की जरूरत नहीं होती। इसलिए विज्ञान को मानने वाला प्रमाण मांगता है और आस्था से जुड़ा इंसान सिर्फ अपने यकीन को ही प्रमाण समझ लेता है। कौन सही है कौन गलत कहना बहुत मुश्किल है। वैसे भी सही और गलत का फैसला करना हमारा मकसद भी नहीं है। हमारा मकसद है किसी रहस्य को आस्था और विज्ञान दोनों के नजरिए से देखना। इसलिए हकीकत और फसाने का फैसला आप पर है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।